इस वीडियो में वर्क होल्डिंग डिवाइस मतलब जॉब होल्डिंग डिवाइस के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। जिन पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब होल्डिंग डिवाइस, टाइप्स ऑफ जॉब होल्डिंग डिवाइस, मशीन वाइज, क्लैम्प्स एंड बोल्ट्स, स्टेप ब्लॉक, वी ब्लॉक, एंगल प्लेट, पैरेलल ब्लॉक, सी क्लैंप, टूल मेकर क्लैंप, टी बोल्ट और हिंट्स फॉर क्लैंपिंग अ जॉब के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हमने ड्रिलिंग प्रोसेस और टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग के बारे में और साथ साथ ड्रिल होल्डिंग डिवाइस के बारे में भी जानकारी ली थी। उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं उनकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, वो आपको इस वीडियो के अंत पे दिखाई देगी, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा और फिटर के थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर आप नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब होल्डिंग डिवाइस। जब ड्रिलिंग मशीन पर कोई ऑपरेशन करना होता है तो मशीन के साथ जॉब को अच्छी तरह से बांधने या क्लैंप करने की आवश्यकता होती है। यदि कार्य करते समय जॉब या ड्रिल मशीन के टेबल के साथ अच्छी तरह से नहीं बांधा जाता है तो जॉब वाइब्रेशन करेगा, जिससे जॉब खराब हो सकता है और ड्रिल टूटने की भी संभावना अधिक रहती है और साथ साथ दुर्घटनाएं भी हो सकती है। जिन साधनों के द्वारा जॉब को मशीन के टेबल के साथ बांधते हैं उन्हें वर्क होल्डिंग डिवाइस कहा जाता है। इसके कुछ प्रकार है, उसके बारे में अब हम जानकर लेते हैं। कौन से प्रकार है उसके बारे में जानकर लेते हैं। तो सबसे पहला है मशीन वाइज, क्लैम्प्स एंड बोल्ट्स, स्टेप ब्लॉक, वी ब्लॉक, एंगल प्लेट, पैरेलल ब्लॉक, सी क्लैंप, टूल मेकर क्लैंप और टी बोल्ट। इन सभी साधनों के सहायता से वर्क को होल्ड किया जाता है। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं मशीन वाइज के बारे में। मशीन वाइज को पहले टी बोल्ट की सहायता से टेबल के साथ अच्छी तरह से बांध देते हैं। इसके बाद जॉब को मशीन वाइज के में बांधकर कोई भी ऑपरेशन आसानी से किया जा सकता है। कार्य के अनुसार ये विभिन्न प्रकार के मशीन वाइज प्रयोग में लाए जाते हैं। उसके बारे में अब हम जानकर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है प्लेन मशीन वाइज, दूसरा स्वेल बेस मशीन वाइज और तीसरा यूनिवर्सल मशीन वाइज। ये तीन प्रकार के मशीन वाइज होते हैं जिनका अधिकतर प्रयोग वर्कशॉप में वर्क होल्ड करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं प्लेन मशीन वाइज के बारे में। यह साधारण प्रकार की मशीन वाइज होती है जिसका प्रयोग साधारण प्रकार के जॉब होल्ड करने के लिए किया जाता है। स्वेल बेस मशीन वाइज, यह प्लेन मशीन वाइज की तरह होता है जिसको एक गोलाकार बेस प्लेट पर फिट किया रहता है। इसीलिए इसको गोलाकार बेस पर टेबल के समानांतर चारों ओर किसी भी कोण में घुमाकर कसा जा सकता है। जॉब पर ड्रिलिंग करना हो तो उसको इस वाइस में बांधकर कार्य आसानी से कर सकते हैं। अगला है यूनिवर्सल मशीन वाइज। इस प्रकार की मशीन वाइज टेबल के समानांतर गोलाकार बेस के चारों ओर घूम सकती है और मशीन के टेबल के साथ किसी भी कोण में
इसको झुकाया जा सकता है। इस वाइस में जाब को बांधकर एंगल में ड्रिलिंग की जा सकती है। अब हम जानते हैं क्लैंप्स के बारे में। ड्रिलिंग मशीन के टेबल के साथ जाब को मशीन वाइस के अतिरिक्त स्ट्रेप क्लैंप के से भी बांधा जा सकता है। यह विभिन्न प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें प्राय बोल्ट के लिए एक सुराग या स्लॉट बना होता है। वर्कशॉप में यह प्लेन क्लैंप, एडजस्टेबल क्लैंप, यू क्लैंप, गुस्नेक क्लैंप और फिंगर क्लैंप प्रयोग में लाए जाते हैं। स्ट्रेट भी है और बेंट भी क्लैंप प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है स्टेप ब्लॉक। यह एक प्रकार का स्टील का ब्लॉक होता है जिस पर 2 से अधिक स्टेप बने होते हैं। इसका प्रयोग प्राय वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर भिन्न भिन्न ऊंचाई के जाबों को स्ट्रेप क्लैंप की सहायता से बांधना होता है। स्ट्रेप क्लैंप के दूसरे छोर को सहारा देने के लिए स्टेप ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है वी ब्लॉक। वी ब्लॉक प्राय पेयर में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग प्राय वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर किसी गोल आकार के जाब पर ड्रिलिंग करनी होती है। गोल आकार के जाब पर ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय उसे वी ब्लॉक से सहारा देकर बांधा जाता है। इसके बाद है एंगल प्लेट। यह अंग्रेजी के अक्सर एल के आकार में बनी होती है। इसके 2 चौड़े फेस होते हैं जिनको 90 डिग्री के कोण में बनाकर फिनिश कर दिया जाता है। इसके प्रत्येक फेस पर स्लॉट या सुराग बने होते हैं। इसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय ऐसे जाब को पकड़ने के लिए किया जाता है जिसको मशीन वाइस या स्ट्रेप क्लैंप से नहीं बांधा जा सकता है। ऐसे जाब के ऊपर ड्रिलिंग करना हो तो उसे एंगल प्लेट में पकड़ा जा सकता है। उसके बाद आते हैं पैरेलल क्लैंप के बारे में। यह आयताकार आकार के स्टील के बने होते हैं जिनकी प्रत्येक साइड की बड़ी शुद्धता और फिनिश में किया जाता है। कार्य के अनुसार यह भिन्न भिन्न लंबाई और मोटाई में पाई जाती है। इनका प्रयोग जाब को मशीन के टेबल के समानांतर लेवल में सेट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है सी क्लैंप। यह अंग्रेजी के अक्षर सी के आकार का क्लैंप होता है जिसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय 2 या 2 से अधिक जाबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद है टूल मेकर क्लैंप। इस क्लैंप में 2 जाब बने होते हैं और उनको 2 स्क्रू के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग ड्रिलिंग करते समय 2 या 2 से अधिक पार्ट को आपस में पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद जानते हैं टी बोल्ट के बारे में। यह अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार के बोल्ट होते हैं जिनकी सहायता से मशीन वाइस या स्ट्रेप क्लैंप को मशीन के टेबल के साथ अच्छी तरह से बांधने में प्रयोग में लाए जाते हैं। इस तरह से वो जो टीसला ग्रू होते हैं उसमें फिट करके इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं हिंट्स फॉर क्लैंपिंग अ जाब। जाब को क्लैंपिंग करते समय क्या क्या हिंट्स होती है उसके बारे में जानकर लेते हैं। सबसे पहला है जाब को मशीन वाइस या ड्रिल मशीन के टेबल के साथ स्ट्रेप क्लैंप या दूसरे किसी साधनों के द्वारा बांधते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जाब की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे ड्रिलिंग करते समय मशीन वाइस या टेबल में सुराग ना हो।
इसलिए हमेशा वर्क प्लेस और टेबल के बीच में गैप होनी चाहिए। क्लैंपिंग करने से पहले जाब को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, जिससे उस पर किसी प्रकार की बर्स या चिप्स न रह सके। क्लैंप को प्राय ठीक स्थान पर रखना चाहिए। स्ट्रिप क्लैंप का प्रयोग करते समय जाब की ऊंचाई के अनुसार क्लैंप की दूसरी साइड के नीचे ठीक उसी साइज का स्टेप ब्लॉक या किसी दूसरे साधन का सहारा देना चाहिए। ऊपर नीचे इस तरह कभी रखना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको जाब को होल्ड करना है। जहाँ तक हो सके क्लैंपिंग बोल्ट को जाब के नज़दीक रखकर कसना चाहिए। जिन पार्ट्स को दबाने से स्प्रिंग एक्शन होने की संभावना हो, उनको कभी भी पैकिंग ब्लॉक का सहारा दिए बिना क्लैंप नहीं करना चाहिए। क्लैंपिंग करते समय नट को हमेशा वॉशर के साथ कसना चाहिए। नट को कसते समय सही साइज के स्पैनर का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आपको वर्क होल्डिंग डिवाइस के बारे में और जाब को कैसे क्लैंप करना चाहिए इसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।